अक्सर सुर्खियों में रहने वाले अंबाला नगर निगम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस बार मामला सफाई व्यवस्था से जुड़ा है। पिछली बार बाढ़ में अंबाला पूरी तरीके से डूब गया था। इस बार भी ये स्थिति पैदा ना हो, इसलिए अंबाला नगर निगम के कांग्रेस पार्षदों ने आज प्रेस वार्ता कर अधिकारियों को अभी से शहर की सफाई शुरू करने के लिए चेताया है। इस दौरान नगर निगम डिप्टी मेयर ने कहा कि अधिकारियों को जिससे नारियल फोड़ कर काम शुरू करवाना है जल्दी करवा दे ताकि अंबाला न डूबे। वहीं अधिकारी ने निगम मेयर और शहर के विधायक व परिवहन मंत्री असीम गोयल के एक होने की बात कही और कहा कि दोनों ने पिछली बार भी एक दूसरे पर आरोप लगाए थे जिससे शहर डूब गया था। पार्षदों ने नालों की सफाई जल्द से जल्द शुरू करने की मांग करते हुए कहा कि इस बार शहर को बचाना काफी जरूरी है, क्योंकि पिछली बार जो नुकसान शहरवासियों को हुआ उससे वो अभी तक उभरे नहीं हैं। पिछले साल हमारे अंबाला के अंदर एक बाढ़ ने विकराल रूप लिया था, जिससे लोगों के मकानों की क्षति, चाहे वो दुकानों की क्षति हुई थी और लोगों का जान मान का भी नुकसान हुआ था। जैसे कि आपने देखा कई जानवर बह कर चले गए थे। तो आज फिर वही स्थिति नजर आ रही है अंबाला के अंदर कि अभी तक जो है नालों की सफाई का काम शुरू नहीं हुआ और जानबूझकर आगे से आगे इसको बढ़ाने का काम अधिकारी कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि आज 28 मई हो गई है और बारिश किसी भी वक्त जो है दस्तक दे सकती है। तो उसके बाद आप स्थिति क्या होगी, इसके लिए आज हमें सभी पार्षदों ने सलाह की कि क्यों ना प्रेस के माध्यम से अधिकारियों को चेताया जाए कि जल्द से जल्द जो है नालों की सफाई। उसी लिए आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज हम इकट्ठे हुए हैं और साथ ही अधिकारियों को कहते हैं कि जल्द से जल्द सफाई का काम शुरू करें और जो नालों की सफाई का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, जिन जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो समय लेट हो रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा कि अगर नारियल किसी ने फोड़ना है तो समय से पहले फोड़ ले, इतना लेट ना करें कि अंबाला का नुकसान हो जाए। इसीलिए जो है आज हम इकट्ठे हैं। जी लगातार बार अधिकारियों को आप हर एक समस्या देखिए अब समय आ गया है। आपने पिछला अब 4 दिन पहले जो है चुनाव भी देखा कि लोगों में कितना आक्रोश था इस सरकार के खिलाफ। कहीं ना कहीं जो है अधिकारी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे थे, उनसे डरे हुए हैं, क्योंकि आपने देखा कि बड़े से बड़े नेताओं को ईडी के माध्यम से अंदर कर दिया जाता है, सीबीआई के माध्यम से कर दिया जाता है। तो अधिकारी कहीं ना कहीं आपको पता है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए जो है सरकार इन लोगों से अधिकारी डरते हैं, इसलिए उनके प्रेशर में काम कर रहे थे। लेकिन अब समय बदल गया है। अधिकारियों को बताना चाहेंगे अगर समय रहते सुधर जाए, नहीं तो अगला समय जो है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस के समय आने के बाद इस तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ के नेताजी हैं वो पिछले दिनों इलेक्शन में बिजी थे, इस वजह से जो है अधिकारी उनके इशारे की इंतजार कर रहे थे कि नारियल क्यों ना उनके हाथों से फुड़वाया जाए और तभी काम शुरू किया जाए। आप ये देखें कि जब हमारे बिजली हाउस की मीटिंग हुई थी 11/3 की मीटिंग के अंदर हम सभी पार्षदों ने इकट्ठे होकर एक फैसला किया था कि इस जल्दी से जल्दी आचार संहिता से पहले अंबाला के अंदर टेंडर लगा दिया जाए और सभी पार्षदों ने सहमति भी जताई थी। लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर इसको लटकाया है। सिर्फ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई नेताजी के इशारे के वेट कर रहे थे और अब जो है समय इलेक्शन भी बीत गया है और अधिकारियों को चाहिए कि जल्द से जल्द काम शुरू करते हैं। सर का इशारा हो जाएगा। देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पिछले साल भी यही हुआ था कि जो हमारे नेताजी थे वो अंबाला में नहीं थे, इसी वजह से जो है वो लेट हुआ था और अब नेताजी जो है फ्री हो गए हैं। तो मुझे लगता है वो नारियल आजकल में फूट जाना चाहिए और नहीं फूटा तो जो है चलाने के लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हम कमिश्नर भी मिलेंगे और उनको भी ये बताएंगे कि जल्द से जल्द अगले 2-4 दिन के अंदर काम शुरू। देखिए जहां तक पिछले साल की बात है और लगभग 80 लाख रुपए का बजट था। इस बार जो है बजट को बढ़ाया गया अधिकारियों द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं सफाई जो है पिछले बार सही नहीं हो पाई थी। तो उन्होंने कुछ छोटे नालों और बड़े नालों का एस्टीमेट बनाया है, जबकि वो बजट नहीं कह सकते हम उसको। जो टेंडर लगेगा, जो कम से कम रेट आएगा, उस कंपनी को काम दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी रेट होगा। अगर कोई नाजायज रेट होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी इस तरह की कोताही करते आए हैं या कर रहे हैं या आगे करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने देखा कि हमने पिछले दिनों जो पिछले साल सफाई का टेंडर दिया था, वो सफाई पूरी नहीं हो पाई थी। तो हम सभी पार्षदों ने मिलकर फाइनेंस कमेटी के अंदर भी कहा और हाउस की कमेटी के अंदर भी कहा कि ठेकेदार की पेमेंट ना की जाए और जबकि 1/3 पेमेंट जो हमें पता लगी थी उनको कर दी गई है। जो अधिकारियों द्वारा वो की गई है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए आने वाले समय में इसका पता लगेगा, क्योंकि उस बारे में तो वही बता पाएंगे, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप वाले इकट्ठे हैं तो वही बता पाएंगे। मुझे नहीं लगता
कहीं ना कहीं अम्बाला का जो नुकसान हुआ है आप सबको पता है कि किन कारणों से हुआ है। पिछली बार के लिए जिम्मेवार किसे माना? आप सबको पता है, आप बेहतर जानते हैं, आपने सब देखा है कि अम्बाला का नुकसान क्यों हुआ था, किस नेता की वेट करने के कारण हुआ था, तो आप सबको पता है। हम करेंगे अधिकारियों को जगह। अच्छी बात है कि अगर भाजपा के पार्षद को भी आज नाले में बैठने की नौबत आ रही है तो अच्छी बात है, कोई आ रहा है बाहर तो अच्छी बात है, वो आए, उनका स्वागत है। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में पता नहीं। नालों जहाँ तक बाढ़ से बचने के लिए नालों की हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 4, 3 में जो बाढ़ आई थी सबसे ज्यादा विकराल रूप वही लिया था। देखो वैसे तो शहर सारा डूबा था, लेकिन उसमें वेन विकराल रूप लिया था। तो हमने जो है पिछले दिनों सीएम साहब आए थे, उनसे हमने एक रिटर्न में लिखा था कि आप जो है यहाँ पर बांध जिस तरह से शहर वाले एरिया में बना हुआ है, आउटर के एरिया के लिए भी बांध बनाया जाए, ताकि जो है जो घग्गर का पानी बैक मारता है कम से कम वो ना मारे। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि अधिकारी आए कि आप साइन कर दो कि हम संतुष्ट हैं, तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। काम होने के बाद ही संतुष्ट होंगे, सिर्फ चक्कर लगाने से संतुष्ट नहीं होंगे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम बांध भी बनाएंगे और इस तरह की जो भी बीमारियां उनको दूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जो पिछली बार दिक्कत आई थी इस बरसात में, इस लोकसभा के इलेक्शन में, वो चीज़ क्लियर हो चुकी है। बी और ए टीम जो है साथ में खड़ी हैं, साथ में मिलकर के इन्होंने इलेक्शन लड़ा। अब देखते हैं कि वो जो नारियल पिछली बार फोड़ा था, अलग अलग एक दूसरे का खींचता हुई थी कि कौन फोड़ेगा, तो अब मेरे को लगता है साथ में मिलकर के फोड़ेंगे। लेकिन मेरी एक विनती है कि वो फोड़ना है तो उसको फोड़ने में देरी ना करें, जल्द से जल्द फोड़े, क्योंकि हमें नारियल से फोड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा है शहर के नालों की सफाई। जब तक शहर के नालों की सफाई नहीं होगी, जैसे पिछले साल नालों की सफाई नहीं हुई थी, एकदम से इतनी बरसात आई और उसके कारण पूरे शहर में, मेरे वार्ड के साथ साथ पूरे शहर में उसके नतीजों को भुगतना पड़ा था। और मैं तो कहना चाहूंगा कि भाई इस बार जो है बरसात में ए टीम और बी टीम जो है अम्बाला में मौजूद रहे, ताकि अम्बाला की समस्याओं का हल हो सके। देखिए, हम आज ये ज्ञापन देंगे और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी अभी तक अधिकारियों को इस चीज की सूचना मिल गई होगी, और हम जाकर के भी कमिश्नर मैडम के पास जाएंगे भी, और अगर इस चीज का हल नहीं होगा तो हम इस पर विचार करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद हैं, मिल करके इसके ऊपर इस बार जो है पूरा पिछली बार की तरह कोई स्थिति पैदा ना हो जो इन्होंने पैदा कर दी थी, इस बार हम उस स्थिति को नहीं आने देंगे और मिल करके कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकालेंगे। देखिए, हमने पिछले कई टाइम से इस चीज के बारे में लिख के भी दिया हुआ है, और अभी जैसे मेहता जी ने बताया कि मार्च में जो 11 मार्च को हमारी मीटिंग हुई थी, मार्च काफी समय पड़ा होता, अभी जुलाई की बरसात थी, तो उसमें सभी पार्षदों ने भी सहमति जताई थी कि आप इस अधिकारियों को कहा था कि जल्द से जल्द इसका टेंडर लगवा दीजिए ताकि आचार संहिता ना लगे। लेकिन अधिकारियों के ढुलमुल रवैया, अब वो ढुलमुल रवैया किसके आदेशों से हुआ, किसकी उससे हुआ, हम उसी के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ताकि सरकार को, अधिकारियों को आंखें हो जाए कि भाई ये ढिलमुल रवैया अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। और अब इसी लेवल पर हम जो है बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं, और जाकर के भी कमिश्नर मैडम से भी मिलेंगे और आगे की स्थिति के आज हमारे डिप्टी मेयर राजेश मेहता जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप सभी का धन्यवाद है। और जैसा कि आपको पता है, बरसाती मौसम शुरू होने वाला है, समय समय पर सभी पार्षदों द्वारा आवाज उठाई गई है, हाउस की मीटिंग में भी उठाई गई है कि नालों का टेंडर समय के अनुसार लगाया जाए। ये नहीं है कि नारियल फोड़कर शहर का नाश किया जाए। पिछली बार जैसे आप देखा है कि काम नहीं हो पाया है, और अब हमने लास्ट टाइम अधिकारियों के द्वारा बैठक भी की गई, हमारे मेयर मैडम ने बैठक की गई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए की गई है कि शहर को बाढ़ से बचाया जा सके। अधिकारीगण हैं और हमारे नेताजी हैं, जो विधायक हैं, जो शहर के, जो उनको फिक्र नहीं है। पहले आपने देखा सेक्टर्स में कितना बुरा हाल हुआ, शहर के अंदर कितना बुरा हाल हुआ, मनमोहन नगर पूरा पानी के अंदर दस्त हुआ, किसी ने कोई सुनी ली। अब जब लोग वोट मांगने गए तो उन्होंने उसका नतीजा वोट के मार्फत दिया भी है, इनको उनका वापस कर दिया है, जो उनको मिला था, जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई अब आपको मशीनों में नजर आएगी 4 तारीख को। लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ उसे आगे चलाने की बात जो है तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा, वो तो समय के अनुसार पता लगेगा आपको कि कैसे गठबंधन कैसे चल पाएगा इनका।